देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इन चार्ट्स को नहीं समझते, अगर ओलंपिक ट्रेड एप्लीकेशन जो आपको चार्ट्स अवेलेबल करवाता है, जो इंडिकेटर्स आपको अवेलेबल करवाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप इनको नहीं समझोगे, अगर आप इनका यूज नहीं करोगे, तो आप इस एप्लीकेशन में नहीं, आप किसी भी एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप 100% वहाँ पर लॉस करेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में आप जब भी ट्रेड करते हैं, तो आप अगर इनका यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं आता और आप ऐसे ही तुक्का लगा के ट्रेडिंग करोगे तो आप 100% लॉस कर दोगे, आप कभी पैसा अर्न नहीं कर पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है, फिर आप ट्रेड करते हैं, तो चांसेस रहता है कि आप उसमें अर्न करोगे, आप पैसा कमाओगे। लेकिन अगर आपको ट्रेड नहीं करना आता और आपने डेमो अकाउंट में तुक्के से आपने ट्रेड की और ट्रेड में आप विन कर गए, फिर आपने पैसा डिपॉजिट किया और ट्रेड की और आप वहाँ पर लॉस कर गए, तो आप पक्का लॉस करोगे, विन तो कर ही नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ओलंपिक ट्रेड एप्लीकेशन जो चार्ट्स अवेलेबल करवाता है उसका आप यूज दे सकते हैं, यूज सीख सकते हैं, और जो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करवाता है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती है, उनका अगर आप यूज लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं, कि आप वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपको कैसे ट्रेड लेनी चाहिए। अभी आपको ट्रेड अप साइड लेनी है या डाउन साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो दिख रहे हैं। आप इनके बारे में नहीं जानते तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी चार्ट्स ओलंपिक ट्रेड एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनका आपको यूज कैसे लेना है, कैसे आपको इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आप 100% विन करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर आप इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आप विन करेंगे, आप ट्रेड विन करेंगे, आप पैसा अर्न करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अर्निंग कर पाएँ और हम जब भी कोई कंटेंट अपलोड करें यूट्यूब चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जानते हैं कि आपको इसमें जो ओलंपिक ट्रेड एप्लीकेशन चार्ट्स अवेलेबल करवाता है, जो आपको इंडिकेटर्स अवेलेबल करवाता है, उनका आप यूज लीजिए, उनके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आपको जो ओलंपिक ट्रेड एप्लीकेशन है, वो जो चार्ट्स अवेलेबल करवाता है, उनका आपको यूज लेना है, अर्निंग करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर रखा है और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब भी ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर सिंपली यही कैंडल्स रहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर माउंटेन ग्राफ यानी कि चार्ट भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कैंडल ग्राफ यूज करते हैं, चार्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप इसे जल्दी समझ सकें। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके जो चार्ट्स हैं और जो इंडिकेटर्स हैं उनका यूज़ आपको कैसे लेना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो टाइम फ्रेम है वो सेट करना है। आप जब भी ट्रेड करें तो यहाँ पर 15 सेकंड का चार्ट रखें, ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप इसका 15 सेकंड का चार्ट रखते हैं, यानी कि एक कैंडल होगी वो 15 सेकंड की होगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये एक कैंडल 15 सेकंड की है, यानी कि मार्केट यहाँ था और यहाँ चला आया, तो यहाँ पर 15 सेकंड का ये मूवमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको 15 सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन मिलता है चार्ट का, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का चार्ट मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे देखिए SMA, इसका मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 25, यानी कि 20 है यहाँ पे, तो इसको आपको थोड़ा सा एडिट करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको 20 दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर 25 कर देना है। 25 रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको 25-26 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हम क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो SMA था, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, वो हमने 25 सेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए हर 25 कैंडल पर जैसे ही क्रॉस करता है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 25 कैंडल नीचे की तरफ है, 25 कैंडल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर जो मार्केट में जो बायर एंड सेलर हैं उनका मूवमेंट हमें इससे पता चलता है। अब जो दूसरा इंडिकेटर है जिसको आपको यूज करना है, वो आप कहाँ से लेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से इस ग्रीन जो पट्टी है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको WMA, यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको WMA यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 पे सेट है, लेकिन आपको कभी ये 20 पे नहीं रखना है, इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसका जो टाइम है वो टाइमिंग आप यहाँ पर 15 रखिए, यानी कि हमने जो सिंपल मूविंग एवरेज था वो हमने 25 रखा और इसको हम यहाँ पे 15 रखने वाले हैं। तो 15-16 आप ऐसे रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने इसको 16 रखा,
यानी कि जो 16 कैंडल्स होंगी उसके बाद हमें ये मूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये जो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ग्रीन लाइन है वो है WMA और ये जो येलो लाइन है वो है SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। अभी हम यहाँ पर एक और चार्ट काम में लेंगे, वो चार्ट कौन सा है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है वापस से। हमने दो चार्ट्स यहाँ पे यूज ले लिए हैं, WMA और SMA। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही चार्ट आपको यहाँ पे शो करेंगे। अगर आप उनको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोबारा से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना और अब यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर का यूज लेना है, उसका नाम है पैराबोलिक। बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, अगर आप इसका यूज लेते हैं तो आप इसका जो परफॉर्मेंस है वो देख पाएंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिससे आप इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा इंडिकेट मिलता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पर सेट है, तो आपको इसको 2 पर ही रखना है। और यहाँ पे देखिए ये जो कलर है वो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो SMA है या फिर WMA है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर येलो यानी कि जो पिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे पिंक सेट कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर वापस से आ जाना है। वापस से आने के बाद देखेंगे कि आपके जो चार्ट्स में हमने 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे लगा लिए। तीनों इंडिकेटर्स का क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्रीन वाला था, यहाँ पर हमने इसको 15 सेकंड का सेट कर रखा है। हम इसके पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक चार्ट क्या होता है कि अगर ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखिए ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये है पैराबोलिक। ये जब ऊपर की तरफ है इसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगा। कंफर्म नहीं है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये नीचे की तरफ अगर साइन कर रहे हैं तो लगभग चांसेस रहता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फुल कंफर्म कोई चार्ट नहीं होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 और जो इंडिकेटर्स हैं वो काम लिए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाला है WMA यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज, यानी कि जो बायर एंड सेलर्स होते हैं उनका जो मूविंग एवरेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे जैसे एवरेज बदलता है बायर एंड सेलर का, उस हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता है। नीचे आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं येलो वाली जो ये लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज। इसको हमने 25 कैंडल पे सेट कर रखा था, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये 25 कैंडल के बाद यहाँ पर ऊपर या नीचे होती है। यानी कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 25 कैंडल पर हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब देखिए ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है यानी कि जो WMA है वो नीचे की तरफ येलो लाइन को क्रॉस करके चला गया, तो आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी नीचे गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही ग्रीन लाइन ने येलो को क्रॉस किया और नीचे की तरफ जो हमने पैराबोलिक इंडिकेटर काम में लिया था उसका साइन भी देखिए आप ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर इसने क्रॉस भी कर दिया, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया, यानी कि जो पैराबोलिक जो इंडिकेटर है उसने यहाँ से सिंबल दिया था और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप विन करेंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इतनी देर में ये बंद हो चुका है। अब मार्केट वापस से ऊपर गया है। इतनी देर ये यहाँ पे देखिए जब से एक जो WMA है यानी कि जो ग्रीन लाइन है ऊपर मार्केट ऊपर चला गया। और जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऊपर से बनना स्टार्ट हो गई ये पैराबोलिक, ये देखिए यहाँ पे, तो मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा। अब आप अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हैं पैराबोलिक के अनुसार तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आप ज़्यादा चांसेस हैं विन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है और अगर ये तीनों सिंबल एक साथ मिलते हैं और आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप विन करने वाले। यहाँ पे देखिए ये जो पैराबोलिक है ये भी आपको अपसाइड ट्रेड लेने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा जो WMA मूविंग एवरेज वेटेड मूविंग एवरेज यानी कि जो सेलर का था वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम अगर ट्रेड लेते तो 100% हम विन करते। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से आप चार्ट्स का यूज़ करते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर्स है वो काम कर रहे हैं। और उन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 100% हम विन नहीं कर सकते, लेकिन तो हम 100% तो विन नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहता है कि 70 से 80% हम ट्रेड विन करते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई ट्रेड लॉस भी कर दी तो सेकंड जो ट्रेड है, थर्ड जो ट्रेड है, 2 से 3 ट्रेड अगर हम लगातार लेते हैं तो विन कर जाएंगे। और अगर हम अमाउंट डबल रखेंगे तो जो हमारी पहले की जो ट्रेड होंगी वो अगर लॉस होंगी तो हम उसको रिकवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पर ये जो पैराबोलिक सिंबल है वो बना था और यहाँ पर कोई ट्रेड लेता है तो वो ट्रेड 100% विन होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम SMA WMA और यहाँ पर
हम पैराबोलिक अगर इंडिकेटर का यूज लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम विन करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पैराबोलिक जो सिंबल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन है यानी कि जो WM है वो भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि इसने क्रॉस किया है तो मार्केट 100% नीचे की तरफ जाएगा और मार्केट नीचे गया। तो इस तरीके से अगर आप इन इंडिकेटर्स का यूज लेते हैं तो आप 100% विन करेंगे और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ओलंपिक ट्रेड एप्लीकेशन से विथ चार्ट एंड इंडिकेटर्स। तो अगर आप जब भी आगे ट्रेडिंग करें तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके सभी इंडिकेटर्स का यूज़ करें और आप अर्निंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।